एक भेड़ जो इंसानों की तरह सीधा खड़ा हो सकता है और चल सकता है। देर रात वो चुपके से भेड़ों के बाड़े में घुस जाता है। उसे देखते ही सारी भेड़ें घबरा जाती हैं, लेकिन बाड़े का दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका है। 3 घंटे बाद एक भेड़ लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है और जमीन पर गिर जाती है। बाकी भेड़ें सिर्फ देख सकती हैं। वो खड़ा होने वाला भेड़ धीरे से रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। 5 महीने बाद भेड़ें एक एक करके बच्चों को जन्म देने लगती हैं। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हैं, लेकिन एक भेड़ जो 5 महीने से प्रेग्नेंट है अभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। 5 और महीने बीत जाते हैं और आखिरकार उसे लेबर शुरू होता है। डिलीवरी के दौरान पत्नी अपने पति को सदमे में देखती है। उसे महसूस होता है कि ये लैम्ब साधारण नहीं है, इसलिए वो उसे घर के अंदर ले जाने और उसकी देखभाल करने का फैसला करती है। वो उसका नाम एडा रखती है। वो भेड़ जिसने अपने मेमने को खो दिया था अक्सर खिड़की के बाहर घूमती रहती है। जब भी महिला उसकी आवाज सुनती है वो उसे भगा देती है। एक दिन जब महिला बाहर होती है वो भेड़ खिड़की पर वापस आती है और चिल्लाने लगती है। जब जोड़ा घर वापस आता है तो उन्हें पता चलता है कि एडा गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं। घंटों तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिलती। जैसे ही वे निराश होने लगते हैं उन्हें वो भेड़ पहाड़ी पर छिपी हुई दिखती है। वे जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि एडा वहीं है। पत्नी भावुक होकर एडा को कसकर गले लगा लेती है। पेटूर मेमने को लपेटने के लिए अपना कोट उतारता है। जब एडा का पूरा शरीर सामने आता है तो दिखता है कि वो आधी इंसान और आधी भेड़ है। एडा को वापस लाने के बाद पत्नी को रात में डरावने सपने आने लगते हैं। हर बार जब वो चौंक कर जागती है तो उसे खिड़की के नीचे उस भेड़ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तय करती है कि अगले दिन वो उस भेड़ का काम तमाम कर देगी, इसलिए वो गन लेकर बाहर निकलती है और उस भेड़ पर ट्रिगर दबा देती है। अगली सुबह नाश्ते के बाद पेटूर पपी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता, इसलिए वो एडा को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। जब पत्नी घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति और बच्चा दोनों गायब हैं। जैसे ही वो उन्हें ढूंढने निकलने वाली होती है उसे दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की ओर भागती है। पेटूर को गोली मार दी गई है और वो खून से लथपथ पड़ा है। हमलावर एक राक्षस है जिसका सिर भेड़ का है और शरीर इंसान का। वही एडा का असली बायोलॉजिकल पिता है। एडा गमगीन होकर पेटूर के पास बैठ जाती है, लेकिन वो भेड़ के सिर वाला जीव उसे झपट कर उठा लेता है। पेटूर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता। वो बस अपनी संतान को दूर ले जाते हुए देख सकता है।